see the question. Plasmid PBr 322 has a PST restriction enzyme. ये रिस्ट्रिक्शन साइट किसके पास होती है? ये होती है आपकी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के पास में, ठीक है. That confers the ampicillin resistant. If this enzyme is used for inserting a gene for beta-galactosidase and controlling the plasmid is inserted into the E. coli strain. ठीक है. क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर ये एंजाइम is used for inserting the gene for beta-galactosidase production, it will lead to the lysis of host. It will able to produce a novel protein with dual abilities. Wrong. It will lead to the lysis of hosts. Wrong. It will not able to convert the ampicillin resistant to the host. Transformed cell will have ability to resistant ampicillin as well as beta galactoside. ये wrong है, क्योंकि अगर हम सपोज करिए इस पे इस साइड होता है आपका एम्पिसिलिन, इस पे आपकी साइड है पीएसटी फर्स्ट और पीवी फर्स्ट, ठीक है. अगर आप इन दोनों में से किसी पे भी अगर इंसर्ट करोगे तो ये एम्पिसिलिन रजिस्टर डैमेज होनी ही है, समझ रहे हो. तो अगर हमने इस पे बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोडक्शन के लिए जो है जीन इंसर्ट कर दी तो ये तो डैमेज हो गया. अब हमें पूछा था रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड. रिकॉम्बिनेंट मतलब इसके साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है. जीन ऑफ इंटरेस्ट वो है जो बीटा गैलेक्टोसाइड के लिए कोड करती है, ठीक है. बीटा गैलेक्टोसाइड के लिए कोड करती है. अब ट्रांसफॉर्म्ड सेल विल हैव एबिलिटी टू रेजिस्ट एम्पिसिलिन एज वेल एज प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइड. रॉन्ग. एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंस तो नहीं होगा लेकिन बीटा गैलेक्टोसाइड तो बनाएगा, ठीक है. इट विल नॉट एबल टू कन्वर्ट द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट. ट्रू. लेकिन अगर इसमें हमें ये भी लिखा होता कि प्रोड्यूस करेगा बीटा गैलेक्टोसाइड तो ये भी ट्रू होता. तो ऐसा लिखा नहीं है तब भी हम इसको ट्रू ही मानते हैं. ये तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट.